आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं सबसे पहले संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? ये मैथ का बेस है। इन्हीं संख्याओं पर बेस, पूरी मैथ इन्हीं संख्याओं पर डिपेंड है, इन्हीं डिजिट पर डिपेंड है। तो इनको देखेंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं, जो कि कुल 10 होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 फिर आगे चलते चले जाएंगे, वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। आगे सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है? जिसका इकाई का अंक, हम ये कह सकते हैं जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, इकाई का अंक। अच्छा, इकाई अंक किसे कहते हैं? जैसे 4 5 6 3 7, ये कोई भी लिख दिया मैंने, तो ये पहला वाला अंक जो कहलाता है, ये इधर से पहला, राइट हैंड से पहले जो अंक कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। दूसरा 2.5, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरीके से चलते जाएंगे। इंग्लिश में इसी को कहते हैं वंस, टेंस, 100, इस तरीके से उसमें चले जाएंगे। जिसका इकाई का अंक हमारा 0 2 4 6 8 हो, या जो जिसका इकाई का अंक हमारा 2 से पूरा विभाजित होता हो। पूरा विभाजित का मतलब ये है, जैसे अगर मान लो ये दे रखा है 24, तो इकाई का अंक 4 है, 4 2 से पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। और जो पूरा विभाजित ना हो, जो पॉइंट में आए, जैसे एक दूसरा ले लें 25, इसका इकाई का अंक 5 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट में आएगा, तो इसका मतलब विषम संख्या है। अच्छा, अब पहले समी की बात कर लें, उसके बाद विषम पे चलेंगे। सम संख्या है जिसका इकाई का अंक आपको बता दिया है 0 2 4 6 8 या 2 से विभाजित होता हो। अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात हो तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद में कौन सी है? 4, फिर 6, ऐसे चलते चले जाएंगे हम लोग सम संख्या। अब आइए विषम की बात, जो 2 से पूरी ना कटे, या जिसके इकाई का अंक हमारा 1 3 5 7 या 9 हो, जिसके इकाई का अंक ये होगा वो हमारी विषम संख्या होगी। और जो 2 से पूरी नहीं कटे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था, ये 25 में इकाई का अंक कितना? 5। अगर 5 को मैं कट करूंगा तो ये पॉइंट में कट होगा, आएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी है? विषम संख्या है हमारी। अब आगे आ रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य और अभाज्य में दोनों की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, जो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसको कंपोजिट कहेंगे, इसको प्राइम कहेंगे। देखो, एक से बड़ी बेसंख्या है, क्या है? एक से बड़ी, जो भाज्य और अभाज्य दोनों की डेफिनेशन है, एक से बड़ी बेसंख्या है। देखो, इसमें भी एक से बड़ी बेसंख्या है। एक से बड़ी बेसंख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाए, वो कौन सी है? भाज्य संख्या कहलाती है। एक से बड़ी बेसंख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं इसके आंसर देखूं, इसको एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे मैं देखूं, एक से बड़ी की बात करी तो मैं सबसे पहले 2 ले लूं। अगर 2 को मैं कटूं तो 1 और 2 से कट हो रही है। कोई भी संख्या हो हमेशा 1 से और स्वयं से कट होगी। अब ये 1 और स्वयं से कट हो रही है, इसके अलावा किसी और संख्या से कट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आई। और जो कट हो जा रही है वो हमारी कौन सी है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम देखें, सबसे छोटी कौन सी है? 4। अगर मैं 3 को लेता तो 3 भी कटनी थी, मैं ले रहा हूँ यहाँ 4 को मैं कट कर रहा हूँ, तो देखो बेटा 1 से और 4 से कट हो रही है, इसके अलावा 2 से कट हो रही है। और यहाँ लिखा भी है डेफिनेशन में कि कम से कम एक और संख्या से कट हो जाए। कम से कम एक और संख्या से कट होगी तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगी। फिर उसके बाद में 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओ। और जो एक से बड़ी संख्या है, बेसंख्या है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे, मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम इसको देखें, 1 और 2 किसी और संख्या से तो नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। ये भी हमारा 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। अब 9 को मत लेना, 9 अभाज्य नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। अच्छा, अब इसको देखें, एक इसमें आता है, एक नोट करके इसको ये लिखने लायक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। छोटी अभाज्य संख्या, तो ये कौन सा है? 2। और क्रमागत अभाज्य संख्या, अगर मैं यहां पे कहूं क्रमागत अभाज्य संख्या, क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 और 3 है, ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे अगर ये डेट लिखा है 8 5 4 6 7, इसका स्थानीय मान हमको बताना है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8।
और 8 के इधर जितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 8 0 0 0 0, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसमें से किसी डिजिट का कहे, जैसे अगर हमसे कहे कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 का स्थानीय मान तो 5 रहेगा, और इसके अंदर 3 जीरो है, वो 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो और लगा देंगे, जैसे ये 5 और 1 2 3, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। 4 का कहें तो वो राइट हैंड में देखो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। किसी का जिसका कहे उसके राइट हैंड में देख लो कितनी संख्या है, उतनी जीरो लगा दो, वो आपका स्थानीय मान, या इंग्लिश में कहेंगे प्लेस वैल्यू, वो हो जाएगी। अगर मैं 7 का स्थानीय मान कहूं तो 7 का स्थानीय मान 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि उसके राइट हैंड में कोई संख्या नहीं है। अच्छा, जातीय मान की बात आ गई। जातीय मान क्या होता है कि इसको कहते हैं फेस वैल्यू, और आप जैसे लिख रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं वैसी डिजिट उतार दें। जैसे ये इसमें एग्जाम्पल है 9 3 4 5 7, तो 9 का जातीय मान 9, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का 5 और 7 का 7, ये हो गया जातीय मान। ये यहाँ जिसका जातीय मान देखो उसका ऐसी की ऐसी डिजिट उतार दो, वो इसका जातीय मान होगा, या फेस वैल्यू कह सकते हैं इंग्लिश में उसको। अच्छा, एक चीज में नोट वाली बात है कि जातीय मान हो या स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो, आपका इकाई का अंक जो कि इंग्लिश में कहते हैं वंश, ये सेम रहेंगे। अब हम इकाई के अंक के आप जातीय मान निकालो या स्थानीय मान निकालो, एक वो जो डिजिट हुआ वो वैसी की वैसी आएगा, मतलब सेम आएगा। अच्छा, पूर्ववर्ती संख्या में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे मैं कहूँ 9 का पूर्ववर्ती, तो 9 का पूर्ववर्ती तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। 7 का पूर्ववर्ती तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यही कहूँ कि 8 4 6 और माइनस लगा दिए, इसका हमको पूर्ववर्ती करना है, मतलब प्रीफिक्स करना है, तो हमारा माइनस है और हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये माइनस कर देंगे। अब देखो दोनों साइन एक जैसे हैं, जब हमारे दोनों साइन एक जैसे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये क्या होगा 8 4 7, 8 4 और 7, साइन किसका होगा, जो दोनों का साइन होगा। दोनों का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। बात समझ में आई। जैसे अगर मैं इसी को कहूँ 8 4 6, अब यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब इसका मैं प्रीफिक्स निकालने के लिए कहूँ तो इसमें क्या करेंगे, साइन देखो अलग अलग है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है। जब साइन हमारे अलग अलग होंगे तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से बन जाए कितना बचेगा 5, तो 8 4 5। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी, 8 4 6, तो 8 4 6 क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस का आ जाएगा, यही आंसर होगा। ये इसी तरीके से करना, माइनस वाले आते हैं तो अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं। अच्छा, उत्तरवर्ती संख्या जिसे हम कहते हैं सुफिक्स, इसमें प्लस का बंद करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ 10 का उत्तरवर्ती निकालो, तो 10 + 1 तो कितना हो जाएगा 11। और यही मैं कहूँ -10 का उत्तरवर्ती निकालो, तो -10 हमको उत्तरवर्ती निकालना है, तो क्या करना, प्लस का 1 करना, तो प्लस का 1, तो -10 और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा -9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अगले क्वेश्चन, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग किस तरीके से निकालेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 40 तक। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसमें कुल कितनी संख्या है। तो हमारी कुल कितनी संख्या दे भी रखी है कि कितनी है 40। अगर हमको पता ना हो तो हम कैसे पता करेंगे, ये भी देखो, अगर हमको पता ना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, ये लास्ट वाला है और ये फर्स्ट वाला डिजिट है, मैं लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल संख्या निकल के आ जाती है, अगर डिफरेंस बराबर है तो 40 में से हम 40 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका मतलब कुल प्राकृतिक संख्या 40 है, जो कि आपकी देवी रखी है। अब मैं इसको योग निकालूंगा जो कि ऐड होता है, तो ऐड हम निकालेंगे तो लास्ट और फर्स्ट को ऐड करेंगे, तो लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर। अब मैं लास्ट देखूंगा तो लास्ट हमारा कितना है 40, 40 + 1 41, 41 बटे 2, और हमारी टोटल नंबर कितने हैं 40, तो यहाँ 40 हो जाएंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना जाएंगे 20। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लूं तो 2 और 8 मतलब 820। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का योग हमारा कितना आएगा 820। समझ में आ गया। अब ये देखें प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 सम संख्याओं के योग कौन कौन सी है। जैसे हमारी प्रथम 10 सम संख्या कहाँ तक बैठेंगी, 20 तक बैठेंगी, क्योंकि 2 4 और ये 6 और ये 8 10 20 तक प्रथम 10 सम संख्या हमारी 20 तक बैठेंगी। हमारा लास्ट कौन सा ये है और हमारा फर्स्ट कौन सा ये है, तो लास्ट और फर्स्ट वही, अगर हमको पता ना हो कुल कितनी संख्या है तो हम लास्ट को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। देखो 20 को मैं डिवाइड करूंगा अगर 2 से तो कितना आएंगे 10, और जो कि दे भी रखा है 10, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। अच्छा, मुझको ऐड करना है तो यही फार्मूला लगाऊंगा मैं और ऐड कर लूंगा। देखो 20 + 2 22 और बटे 2
और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर हमारे कितने, टोटल नंबर है हमारे 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना 5, देखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप जोड़ोगे तो 110 ही निकलेगा। अब ये क्वेश्चन चलो मैं बाद में ले रहा हूँ, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। कह रहा है 5 के प्रथम 6 गुणजों का योग क्या है, 5 के प्रथम 6 गुणजों का योग, ये तो बहुत इजी में है। कभी ये देते कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग, 5 के प्रथम 25 गुणजों का योग, तब हम कैसे करेंगे उसको। तो हम देखें ये तो इजी है, मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ, अगर चाहें हम लोग तो इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन मैं फार्मूला से बता रहा हूँ क्योंकि बड़े अगर क्वेश्चन आ गए तो हम लोग कैसे करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 5 6 30, देखो 5 6 30 30, कुल कितने हैं 6 गुणज। फार्मूला कौन सा, यही रहेगा। ये फार्मूला कहाँ लगता है ये भी ध्यान रखना, ये फार्मूला वहां लगेगा जहां हमारा अंतर बराबर हो। अंतर जैसे मान लो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ भी देखेंगे 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, अंतर देखो यहाँ भी बराबर, अंतर यहाँ भी बराबर, अंतर यहाँ भी बराबर होगा, अंतर यहाँ भी बराबर होगा। 10 में से 5 जाएंगे 5, 15 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 5, अंतर जहां बराबर हो वहां हम ये फार्मूला लगा लेंगे, हर जगह नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं इसी फार्मूला को फिर लिखूं तो ये क्या है, ऐड इक्वल टू लास्ट प्लस फर्स्ट, तो लास्ट हमारा ये 30 और फर्स्ट हमारा ये 5, तो 30 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 35, और हमेशा डिवाइड 2 से ही करते हैं, ये फार्मूला में है हमेशा डिवाइड 2 से ही करेंगे। अच्छा टोटल नंबर हमारे कितने हैं, टोटल हमारे 6 ही तो हैं, तो यहाँ 6 कर लेंगे, तो 2 3 6। अब इसको देखेंगे, देखो 3 पंजे 15 के 5 हाथ से लगे 1, 3 3 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 105। समझ में आ गए। आगे ऐसे क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से करना, मैंने छोटा बता दिया इजी। अगर आप इसी को कहते हैं कि 5 के प्रथम 60 गुणजों का योग, तो मैं क्या करता 60 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देता, जैसे 5 और 10 और 15 डेड 60 की 5 की 6 पंजे 30, मतलब 300 तक जाना है तो भी निकाल लेते हम। 300 और प्लस 5 305 और डिवाइड 2, और कुल कितनी संख्या थी 60, 60 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30, तो 305 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये कह रहे हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग। जब हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आए विषम संख्याओं के लिए आए तो हम क्या करें, जितनी संख्या हो हम उसका स्क्वायर कर दें। प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 100। अच्छा कैसे होता है ये भी समझो, जैसे मैं कहूँ प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग, तो 5 विषम संख्याओं के योग ये तो हुआ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9, ये विषम संख्या है। मैं इसको जोड़ूंगा, देखो 5 विषम संख्याओं को कहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, और ये फार्मूला विषम संख्याओं पे ही लगता है। जैसे मैं इसको देखूं 9 प्लस 1 10 और 7 और 3 10, 10 10 20, 20 5 25, आ गया 5 का स्क्वायर। ऐसे मैं कहूं कि 10 का प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ऐसे मैं कहूं 15 विषम संख्याओं का योग, तो 15 का स्क्वायर 225, और 20 विषम संख्याओं का योग 20 का स्क्वायर 400, 25 विषम संख्या का योग तो 25 का स्क्वायर 625, ये आ जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन हो गए, इनको बार बार देखना, समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। अब आगे की सीरीज हम लोग कल करेंगे और नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, हम सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे इसको, ठीक है।